देखिए, इस देश का ना ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो सबसे अच्छी बल्लेबाज़ी करता है ना, उस पर काफ़ी सारे सवाल खड़े होते हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रवींद्र जाडेजा एक ऐसा बल्लेबाज़ जिसने यहाँ पर मुकाबला कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया था, उसके बारे में बातें हो रही हैं कि आखिर उन्होंने रिस्क क्यों नहीं लिया? ज़्यादा रिस्क लेते तो शायद जडेजा मुकाबला जिता सकते थे। वो चौका-छक्का पे बिलीव क्यों नहीं करते? चौके क्यों नहीं लगाए? छक्के क्यों नहीं लगाए उन्होंने? बुमराह को स्ट्राइक इतनी क्यों दे देते? सिराज को स्ट्राइक क्यों दे देते? इतनी सारी गेंदें क्यों खिलवाई उनको? इतने सारे सवालों के जवाब जडेजा कैसे देंगे? मैंने सोचा तो मैं ही दे दूँ इसके सवालों के जवाब। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, पहले इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि आखिर जडेजा वर्सेस स्टोक्स की बैटल क्यों हो रही है? क्योंकि स्टोक्स ने मुकाबला जिताया था 2019 में हेडिंग्ले लीड्स में, जहाँ पर बैटिंग करना आसान था। भले ही आप ये कहें ग्राउंड थोड़ा बड़ा था, वो जिस तरीके छक्के लगाए थे स्टोक्स, आसान नहीं था वो छक्के लगाना, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वो पिच अच्छा था बैटिंग के लिए। लेकिन इस वाले पिच की मैं बात करूँ, आसमान उछाल मिल रहा है, वो कौन सी बॉल नीची हो रही है, कौन सी बॉल ऊपर उठ के आ रही है, पता ही नहीं चल रहा कुछ भी। और जो फिर आर्चर गेंदबाजी करा रहे हैं, जैसे अब आप सोचिए बेन स्टोक्स की गेंद थी जो बुमराह ने पुल शॉट लगाया था, वो बॉल यहाँ पर मारने लायक थी, लेकिन फिर वो जो है उनका जो बैट है वो पहले घूम गया, बॉल बाद में आई है। अब यहाँ आप क्या करेंगे उसमें? आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, स्लो पिच है ना, ये पिच ऐसा थोड़ी ना बैटिंग के लिए आसान है ये। तो जैसे बुमराह आउट हुए ऐसे जडेजा आउट होना चाहता, लेकिन जडेजा ने क्या किया? जडेजा ने फाइट में दिखाई, एक एक रन करके, दो दो रन करके रन को कम करते गए। और जो हमारी आखिरी उम्मीद थी ना कि जडेजा जिता दे मैच, जडेजा जिता दे मैच, इस तरीके से हुई थी क्योंकि 22 रन तक ले आई थी वो एक एक रन करके। जो जडेजा की यहाँ पर स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि यहाँ पर चौथी गेंद पर सिंगल लूंगा मैं और लास्ट की 2 गेंदें जो सिराज खेलेंगे, बुमराह खेलेंगे। इस तरीके से ये प्लानिंग करी थी यहाँ जडेजा ने, और ये प्लानिंग गलत नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि जोफ्रा आर्चर कितनी स्पीड से बॉल डाल रहा है, 140 145 की स्पीड से बॉल डाल रहा है, और कभी भी बॉल आसमान उछाल ले सकती है और वहाँ से सिराज आउट हो सकते हैं। आपको ये भी पता है, अगर आप पूरा वो खिलाएंगे उसको तो शायद मुश्किल होगी, लेकिन बशीर का जो ओवर है वो आराम से खेल रहे थे सिराज। तो इसलिए यहाँ पर जो रन भी लिया था जडेजा ने, जो आखिरी ओवर जो कराया था बशीर ने, उसमें तीसरी गेंद पर जडेजा सिंगल लिया। तो उसमें सिंगल उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि बशीर के ओवर को आराम से खेल रहे थे सिराज, और जो गेंद जिस पे आउट भी हुए वो डिफेंड करते हुए आसान डिफेंड किया था उन्होंने। वो कोई विकेट वाली बॉल नहीं थी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से स्लोप में टर्न होकर बॉल विकेट में घुस गई, ये पता नहीं चला सिराज को, और ये टीम इंडिया के लिए महंगा पड़ गया। क्योंकि अगर वो किसी भी तरीके से विकेट में ना लगती तो शायद टीम इंडिया मुकाबले जिता देती यहाँ पर सिराज बुमराह या फिर जडेजा। तो अच्छी बल्लेबाजी की इन्होंने, लेकिन यहाँ पर जो दुर्भाग्य है यहाँ इस जनता का, यहाँ पर मैं कहूँ टीम इंडिया के खिलाड़ी कितना भी कुछ कर लें, टीम इंडिया का एक खिलाड़ी जो लगातार 4 घंटे तक बैटिंग करता था, लेकिन बल्लेबाजी के बारे में बातें क्या हो रही हैं कि वो उसकी वजह से मुकाबले हारे हैं क्योंकि रिस्क नहीं लिया उसने। अरे क्या बात कर रहे हो आप, समझ में नहीं आ रही। मतलब जो बल्लेबाज ने इतना दमखम दिखाया, 181 गेंदें खेली, धैर्य दिखाया इतना, पेशेंस दिखाया इतना, 181 गेंदों में 61 रन की पारी खेली। आप भले ये कह रहे होंगे कि 22 रन से मुकाबला हार गई टीम इंडिया, लेकिन जो लड़के मुकाबला हारी है इसकी तारीफ होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए कि टीम इंडिया के हम जो है फैन हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं। इससे बड़ी बात आपके लिए क्या होगी? 112 पे 8 विकेट जब हो गई थी, किसी ने सोचा नहीं था कि ये मुकाबला यहाँ तक पहुँचेगा। जब आप 112 पे 8 हो जाते हैं तो आप उम्मीद करते हैं 120 तक ऑल आउट हो जाएंगे, टीम इंडिया 120 तक ऑल आउट हो जाएगी, ये सबने ये सोच रखा था। और ये सबने टीवी भी बंद कर दिए थे क्योंकि उनको पता था कि अब तो मुकाबला कुछ होना ही नहीं है। लेकिन जब 2.5 घंटे बैटिंग की ना यहाँ पर लंच से टी के बीच के सेशन में, दूसरे सेशन में, तब यहाँ पता चला कि यहाँ मुकाबला जो है ऐसा फंस गया है कि एक एक रन के लिए लड़ाई हो रही है। और आपने लॉर्ड्स में माहौल देखा होगा, एक एक रन के लिए तालियां बज रही थी वहाँ पर, और आप बोल रहे हैं जडेजा ने यहाँ पर हलवा दिया। अरे भाई, जडेजा यहाँ से यहाँ तक ले आया मुकाबला, ये बड़ी बात है। आपको कमी निकालनी चाहिए करुण नायर में। करुण नायर ने क्या बल्लेबाजी की है? 4 पारियों में, 6 पारियों में कुछ बल्लेबाजी की नहीं उन्होंने। हाईएस्ट 40 रन है उनका, 50 रन किसी भी मैच में नहीं है उनके। कमी आपको निकालनी चाहिए जायसवाल के शॉट पे। क्या जरूरी था वो शॉट यहाँ मारना? जब आपको पता है दूसरा ओवर है, आप आराम से खेलते हैं, जहाँ पर आसमान उछाल मिल रहा है, आप बल्लेबाजी लगातार तेज खेलते रहते हैं। यहाँ बैटिंग करना आसान नहीं है, वहाँ पर आप किस तरह का शॉट लगाने की कोशिश करी आपने? उसके अलावा आपको यहाँ पर जो ऋषभ पंत आउट हुए पहली पारी में, जो रन आउट हुए, वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मुकाबले का। तो ये इतनी छोटी छोटी गलतियाँ हुई टीम इंडिया से, वहाँ मुकाबला हारी है, ना कि जडेजा ने बैटिंग करवा के मुकाबला हरवाया है। ये बात आज जो कह रहे हैं लोग, वो काफ़ी गलत कह रहे हैं, वो ये सही नहीं है। क्योंकि एक बल्लेबाज ने तो आपको मैच में वापसी करा दी थी। वो मैच भले टीम इंडिया 22 रन से हार गई, लेकिन जडेजा ने जो बल्लेबाजी की है, ये बात माननी पड़ेगी। जडेजा को आप लगातार खिलाते रहिए अब, क्योंकि वो जो पारी खेली है वो अपने आप में बड़ी बात है यहाँ पे। ऐसी पारी मैंने कभी नहीं देखी। इतना पेशेंस दिखाया उन्होंने, नंबर 7 के बल्लेबाज होते हुए यहाँ पर जिस तरीके से बल्लेबाजी उन्होंने की, अगर एक बल्लेबाज साथ दिया था उनका, तो ये जो हम लीड्स में या लॉर्ड्स में जो मैच हमने देखा, उसमें 2-1 से जो आगे इंग्लैंड है, उसकी जगह पर टीम इंडिया 2-1 से आगे होती।
तो ये छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, इस पर सबक लेना चाहिए, ना कि हम जडेजा पे ब्लेम करना चाहिए कि जडेजा ने हलवाया मुकाबले को। जडेजा ने मुकाबला यहाँ तक पहुंचा दिया, ये अपने आप में बड़ी बात है, दर्शाता है कि जडेजा कितने बड़े बल्लेबाज हैं। प्रेशर वाले गेम में कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं वो, ये आपको याद रखना चाहिए। तो जडेजा को सैल्यूट है, यहाँ पर मैं सैल्यूट करूँगा जडेजा को, ना कि मैं ये कहूँगा ब्लेम क्यों करूँगा कि उन्होंने पारी धीमी खेली है। आई मीन कैसे आप कैसे कर सकते हैं ये। तो इतना आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चल।